मेरे साथ खोल लीजिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय 1 से 15 पद तक आज हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय 1 से लेकर 15 पद तक आज हम देखेंगे। मैं हम सब के लिए पढ़ रहा हूँ। अब यसको कई दिन પછી वहाँ शहर शहर र गांव गांव हुँदा प्रचार गर्दै र परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार सुनाउँदै हिँड्नुभयो। ओ 12 जना उहाँसँग थिए। ओ कुनै कुनै स्त्रीहरू पनि जो दुष्ट आत्माहरू र रोगहरूबाट निको भएको थिए, अर्थात् मग्दलिनी भन्ने मरियम जसबाट 7वटा भूत निस्केका थिए, ओ हेरोदेका कारिन्दा चुजाकी पत्नी योआना र सुजाना र अरू धेरैले आफ्नो धनले उहाँको सेवा गर्थे। अब ठुलो भिड जमा हुँदा र शहर शहरका मानिसहरू उहाँ कहाँ आउँदा उहाँले तिनीहरूलाई एउटा उखान भन्नुभयो। एउटा बिउ छर्नलाई निस्क्यो। ओ छर्दा हुँदै केही बाटोको किनारमा परे र ती कुल्चिए। औ आकाशका चराचुरुङ्गीहरू ती खाइहाले। औ अरू चट्टानमाथि परेर ती उम्रेन बित्तिकै सुखे, किनभने तिनमा ओस थिएन। ओ अरूहरू चाहिँ काँडा झाँगाका बीचमा परे र तिनका साथमा काँडाहरू पनि बढेर आए र तिनलाई निसासिदिए। ओ अरूहरू चाहिँ असल जमिनमा परे र उम्रे 100 गुणा फल फलाए। ये कुरा भनेर उहाँले उच्च स्वरले कराएर भन्नुभयो, जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुन्नुहोस्। तब यो उखान के होला भनेर उहाँको चेलाहरूले उहाँलाई सोधे। उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरूलाई त परमेश्वरका राज्यको भेद जान्न दिएको छ, तर अरूहरूलाई त उखानहरूमा के तिनीहरूले हेरेर पनि नदेखुन् ओ सुनेर पनि नबुझुन्। अब उखान यो हो, बिउ चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। ओ बाटोको किनारमा पर्ने चाहिँ ती हुन् जसले सुन्छन् तर विश्वास गरेर तिनीहरूको उद्धार हुन्छ भनेर शैतानले आएर तिनीहरूका हृदयबाट वचन हरेर लैजान्छ। चट्टानमाथि पर्ने चाहिँ ती हुन् जसले जब सुन्छन् तब यस खुसीसित वचन ग्रहण गर्छन्, तब जरा नहुनलाई केही समय त विश्वास गर्छन्, तर परीक्षाको बेलामा पछि हटिहाल्छन्। काँडाका बीचमा पर्ने चाहिँ ती हुन् जसले सुन्छन्, तर पछि यस जीवनका चिन्ता धन सुख चैनमा परेर निसासिन्छ र तिनमा फल पाकन पाउँदैन। तर असल जमिनमा पर्ने चाहिँ ती हुन् जसले वचन सुनेर असल र भला हृदयमा जोगाई राख्छन्, ओ धीरसित फल फलाउँछन्। आमीन। आप सब अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। ये आपका जीवित वचन है जो हमारे बीच में इस समय पढ़ा गया है। परमेश्वर, आपके वचन से आज जो आप हमारे लेकर आए हैं, आप हमें उससे तृप्त कर यहाँ से जाने वाले आज हम सब हो सके। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। और एक बार फिर से हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसकी पुस्तक में आए हैं और उसके 8 अध्याय 1 से 15 को आज हम देखेंगे। राजस्थान के एक गांव में रमेश नाम का एक किसान था, जो कि अपने खेत में जो है बीज बो रहा था। और बीज बोते बोते जब वो बीज को फेंक रहा था तो उसमें से कुछ जो है वो ऐसी जमीन पे गिरी जो कि सख्त हो चुकी थी। कुछ जो है जो कि अंदर नहीं गई, और अंदर ना जाने की वजह से, क्योंकि वो जमीन सख्त थी, तो उसको चिड़िया जो है वो चुग के खा गई। कुछ जो है वो चट्टान जैसी कि पथरीली जमीन पर गिरी, जो कि उगी तो सही लेकिन कुछ समय बाद ही वो सूख गई। कुछ जो है वो झाड़ियों में गिरी, और धीरे धीरे क्या हुआ, जब वो बढ़ने लगा तो कांटे जब आए तो उसके बीच में उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन या फिर जो उसको जरूरत थी वो उसको नहीं मिली, और फिर वो भी मर गई, सूख गई। लेकिन कुछ जो है वो फर्टाइल यानी कि उपजाऊ जमीन पर जब गिरी तो वहां पर जो है, जब उसने वहां पर बीज को दिया, पानी डाला, तो तब वहां से बहुत सारी फसल उगने पाई।
और उसका जो वहां की फसल थी वो बहुत बड़ी। उससे उसको एक बात का पता चला कि सिर्फ उसके काम पर निर्भर नहीं है, बल्कि किस प्रकार की मिट्टी है उस पर निर्भर करता है कि कौन सी फसल आएगी और कैसे कितनी पैदावार वहां पर होगी। और यही जो है ये आज का एक मिरर है, आईना है, जो कि हमारे आज के इस खंड में हमें दिखाता है उस सत्य को जो कि लूका उसके 8 और 1 से 15 में आज हम देखेंगे। ब्यूज झरने को उखान, यीशु का सुसमाचार वो अलग अलग हृदयों से आज मिलता है, अलग अलग दिल से वो मिलता है। कुछ जो है वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, कुछ जो है भटक जाते हैं, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के उसकी संप्रभुता में आत्मा जो है वो फल लाने के लिए खुद परमेश्वर जो है उसको तैयार करता है। रमेश के बीज की तरह वचन उस क्रूस की तरफ हमें लेकर जाता है जहां पे जीवन में परिवर्तन आता है। और मंडली, क्या अगर आपसे मैं आज सवाल पूछूं, क्या आज आपका दिल वैसी मिट्टी बनेगा जो कि उस अब्दियत यानी कि इटर्निटी, जो कि अनंत काल की फसल है, उसको लाने के लिए क्या हमारा दिल आज तैयार होगा? आइए हम इस खंड की तरफ जाएंगे। और आज का जो मेरा टाइटल है वो है सीड्स सोन हार्ट्स नोन। सीड्स सोन हार्ट नोन, जिसका अगर नेपाली में बोल तो ब्यू रोपियो मन चीनियो। और ये जो उखान के बारे में जो ये दृष्टांत हम यहाँ पर आज देखेंगे, एक ऐसी कहानी है जो कि हृदय को जो है भेदती है, छेद करती है, सामने लाती है कि कैसे परमेश्वर का वचन जड़ या रूट बनाता है या फिर वो सूख जाता है। ये कोई किसान की आम कहानी के बारे में नहीं है। इट इज नॉट अबाउट अ फार्मर और उसकी सिर्फ उसकी एक स्टोरी नहीं है, लेकिन ये एक स्पॉटलाइट है। जैसे कि आज देख सकते हैं कि मेरे चेहरे पे एक स्पॉटलाइट है, ये ऐसा ही एक स्पॉटलाइट है हमारी आत्मा के ऊपर, और किस प्रकार से हम सुसमाचार के प्रति उत्तर देते हैं उसके ऊपर एक स्पॉटलाइट यानी कि एक ऐसी लाइट की तरह है जो कि हमें सामने लेकर आती है। और लूका हम जानते हैं जो कि एक फिजिकल हिस्टोरियन है, उसका जब वो लिखता है उसका एक उद्देश्य के साथ वो यहाँ पर लिख रहा है। पूरे सुसमाचार को अगर हम उसके पढ़े तो लूका 19 और उसका जो 10 पद है, अगर मैं वहां पर से पढ़ूं तो उसमें लिखा, किना बने मानिस का पुत्र हराए को मानिस अरुलाई खोजने रा उद्धार करने आए कुछ हो। ये जो है पूरे लूका के सुसमाचार का जो है दिल है, और इसी को हम आज इसमें भी पाएंगे। यीशु मसीह सुसमाचार के बीज को बो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ही है जो कि दिलों को तैयार करते हैं कि वो उसे ग्रहण करे। ये जो कार्य है ये खुद परमेश्वर का है। और अब आज कलीसिया जब बढ़ रही है, जब धीरे धीरे हम देखते हैं समाज बढ़ रहा है, ये दृष्टांत हमें बुलाता है कि हम अपने हृदय को आज जांचें। टू इंट्रोस्पेक्ट, वी नीड टू एग्जामिन आवर हार्ट, प्रे फॉर ओपननेस। हमें अपने हृदय को जांचने की जरूरत है और प्रार्थना करने की जरूरत है कि हमारे हृदय को परमेश्वर आज खोले और प्रभु के अनुग्रह पे भरोसा रखते हुए हम लोग आगे बढ़े। ये हमारा ध्यान उस क्रूस की तरफ लेकर जाता है जहां पे हमारे उद्धार को यीशु मसीह के द्वारा जीता गया था। और एक सवाल जो फिर से आ जाएगा, अ क्वेश्चन फॉर अस, बीज तो बोया जाएगा लेकिन वो आप में गिरेगा कहां? द सीड विल बी सोन बट वेयर विल इट फॉल डाउन इन यू? आपके अंदर कैसी जमीन पे ये गिरेगा, ये देखने की जरूरत है। उस पहली सदी में अगर हम लोग जाएं यीशु मसीह के समय में, फलस्तीन का जो एरिया है, यीशु मसीह एक टेंशन के बीच में, एक ऐसे माहौल के बीच में जहां पर रोमी की तरफ से सताव है, उसके बीच में यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं। जहां पर फरीसी लोग नियमों में बंधे हुए हैं, सदूसी जो लोग थे वो लोग शंखा में हैं, और जो जीलेट लोग जो है वो उपद्रव कर रहे हैं, और एक भीड़ जो है उस पर चढ़ी हुई आ रही है। कुछ लोग सिर्फ चमत्कार के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग सच्चाई को जानने के लिए आ रहे हैं, और कुछ लोग यीशु मसीह को फंसाने के लिए वहां पर आ रहे हैं। उनका जीवन जो था, देवर एग्रीकल्चर सोसाइटी, वो लोग एक खेती बाड़ी करने वाली सोसाइटी थी। तो यीशु जब यहाँ पर इस उखान को बोलते हैं तो बहुत लोग हो सकता है इसके साथ अपने आप को रिलेट कर पा रहे थे। और जब इस दृश्य को हम देखते हैं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही गहरे सत्य को सामने लेकर आती है उन हृदयों के लिए जो कि सुनने के लिए तैयार है, पाने के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही साथ ये उन हृदय जो कि कठोर हो चुके हैं उससे सत्य को छुपाता भी है। अगर हम यशाया की पुस्तक में अगर हम पढ़े पुराने नियम में, तो 6 और 9 और 10 पद में वहां पर दिखाता है कि ये जो है पहले से ही लिखा गया था कि कुछ हृदय हैं जो कि सुनेंगे, लेकिन कुछ हैं जो कि सुनेंगे नहीं और वो कठोर हो जाएंगे। और उस बात को हम यहाँ पर देखते हैं, यीशु मसीह कोट कर रहे हैं और बोल रहे हैं। और ये इस बात को साफ करता है कि उद्धार जो है, जो सैल्वेशन जो है, वो प्रभु की संप्रभुता के इच्छा के अनुसार होता है। वचन अगर हम 1 से 3 को देखें तो यीशु की सेवा के बारे में हमें यहाँ पर बताता है। यीशु उस राज्य का प्रचार कर रहे हैं जो कि परमेश्वर का राज्य है, जो कि यीशु मसीह के द्वारा आने वाला है उस पूरे गलील में और पूरे दुनिया भर में। और यीशु की टीम को अगर हम यहाँ पर देखें
तो 12 चेले हैं और साथ ही साथ कुछ महिलाएं वहां पर हैं, जिनमें से मरियम मगदलिनी है जिसको दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिला है, जोआना जो कि हेरोद के दरबार से जुड़ी हुई है, सुजैना जो कि सेवकाई में सहायता कर रही है। और ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसको हम लगातार सीखते आ रहे हैं, जहां पे पुरुष का राज था, जो पुरुष लोग थे दे वर डोमिनेटिंग, वो लोग जो है सोसाइटी के ऊपर डोमिनेट करते थे। और ऐसी सभ्यता जहां पर जो मर्दों का रोल है वो ज्यादा था और जो महिलाएं थे उनको साइड रोल था, उनका साइड का काम था, वो कभी भी लीडरशिप में नहीं आई या कहीं भी आगे नहीं आती है। लेकिन ये दिखाता है कि कैसे सुसमाचार मसीह में हर किसी को एक एकता में लेकर आता है, उसके मिशन के लिए कि खोए हुए को ढूंढना और उनको बचाना, जो कि हम लूका 19 और 10 में देखते हैं। कलीसिया कोई हृदय ऐसा नहीं है जो कि ज्यादा टूट चुका है, कोई स्टेटस या पदवी ऐसी नहीं है कि जो कि बहुत ऊंची हो चुकी है जहां पर यीशु मसीह ना पहुंच पाए। यीशु मसीह सबके लिए आए हैं, ही केम फॉर ऑल मैनकाइंड। और जो उखान हम 4 से 15 में देखेंगे वो दिखाता है कि बीज बोने वाला बीज को बो रहा है, और 4 प्रकार की मिट्टी को हम इसमें देखेंगे। पहला जो कि पथ यानी बाटो, दूसरा रॉकी यानी चट्टान, तीसरा थॉर्नी यानी कि काड़ा भय को, और चौथा गुड यानी असल जमीन। हम इस सबको यहाँ पर देखेंगे और ये हृदयों को दिखाते, और ये जो जमीन है ये हमारे अलग अलग प्रकार के हृदय को आज दिखाता है कि क्या उनका प्रति उत्तर रहता है सुसमाचार के प्रति। हाउ डू दे रिस्पॉन्स, व्हाट इज देयर रिस्पॉन्स टू द गॉस्पेल। और सिर्फ जो अच्छी भूमि है, द गुड सॉइल, ओनली द फर्टाइल गुड सॉइल जो है वो फल लेकर आती है, जो कि प्रभु की संप्रभुता में होता है, जो कि परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से होता है। और जब मैं इसको पढ़ रहा था, अगर हम आमोस 8 और 11 में अगर हम लोग उसको पढ़ेंगे तो बहुत ही भयानक चेतावनी को वहां पर पाते हैं कि एक ऐसा समय आने वाला है जहां पर प्रभु के वचन का अकाल होने वाला है। तो ये बीज आज जो है उसको विश्वास योग्यता के साथ बोने का समय आ चुका है, लगातार प्रार्थना करने का समय आ चुका है, और प्रभु पे भरोसा रखते हुए हर बीज को उस क्रूस की तरफ लेकर जाते हुए जहां पर यीशु के बलिदान से उद्धार निश्चित हुआ है, अब समय आ चुका है। सवाल ये है, विल यू लेट द वर्ड टेक रूट और लेट इट स्लिप अवे। के तपाई वचन जड़ा गाड़ी नु दिन हुंसा कि छिपला ना दिन हुंसा। क्या आप उसको अपने अंदर जाने देंगे या फिर आप उसको छोड़ देंगे, हटा देंगे। और मेरा पहला बिंदु आज का ये है, द गॉस्पेल शेयर्ड, सुसमाचार बढ़ाइए को या बांटिए को, साझा करिए को। और ये बिंदु जो है द गॉस्पेल शेयर्ड या सुसमाचार साझा, ये हम 1 से 3 और 4 से 8 पद में देखेंगे कि यीशु का वो ना रुकने वाला या अथक कार्य या अथक मिशन जो कि राज्य की घोषणा करना है, उसके बारे में बताता है। यीशु मसीह एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं, गांव से गांव में जा रहे हैं सुसमाचार को बताते हुए, प्रभु के राज्य को जो कि यीशु मसीह में आ रहा था। ये कोई राजनीतिक राज्य के बारे में नहीं बात हो रही थी, पॉलिटिकल किंगडम के बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही थी, जो कि ऐसा कि रोमी सल्तनत को हटाया जाएगा और यीशु मसीह अब गद्दी पे बैठेंगे, उसकी बात नहीं चल रही थी, जैसे कि जिलेट लोग चाहते थे, ना कि वैसे जो कि फरीसी लोग चाहते थे जो कि नियमों में बंधे हुए हैं। लेकिन ये एक आत्मिक हकीकत है जहां पर यीशु दिलों पे राज करेंगे। ये वो कोई पॉलिटिकल राज्य नहीं था। उसका मिशन 19 और 10 में जो हम देखते हैं कि खोए हुओं को ढूंढना और उनको सुसमाचार के द्वारा बचाना, इस कार्य के लिए यीशु मसीह आए। इसके बारे में वो प्रचार कर रहे थे। सुसमाचार जो है वो हर एक के लिए है, कोई भी ऐसा नहीं है जिस तक ये सुसमाचार नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह की टीम जो यहाँ पर है अब वो सराहनीय है। 12 चेले मछुआरे हैं, चुंगी लेने वाले हैं, जो कि सीख रहे हैं कि उसके सुसमाचार को अब आगे कैसे लेकर जाया जाएगा। उससे भी बढ़कर अब जैसे हमने पहले भी देखा कि वो महिलाएं, मरियम मगदलिनी जो कि दुष्ट आत्मा से भरी हुई थी, और जब वो यीशु के छुटकारे के सामर्थ में आती है तो अब वो यीशु मसीह के लिए एक ट्रॉफी जैसी बन जाती है, उसकी गवाही बन जाती है। ये और फिर जोआना की तरफ हम देखें जो कि हेरोद के भंडारी की पत्नी है, दिखाता है कि कैसे सुसमाचार बड़े बड़े पदवी के लोगों तक भी पहुंचता है। और सुजैना, और अगर इंग्लिश में पढ़े थे सुजैना एंड अदर्स लिखा हुआ है, यानी कि उसके साथ और लोग भी हैं जो कि जिनका नाम शायद से मेंशन नहीं है, लेकिन उनका काम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे आर फंडिंग द मिशन। वो लोग अलग अलग तरीकों से ये जो कार्य है उसकी सहायता कर रहे थे। एक ऐसी सभ्यता में जहां पे महिलाओं को साइड पर रखा जाता है, यीशु उन्हें वहां पर उठा रहे हैं, वहां पर ऊपर कर रहे हैं, दिखाते हुए कि सुसमाचार सारे बंधनों को तोड़ देता है, चाहे वो जेंडर का हो, चाहे वो पदवी का हो, चाहे वो आपके पुराने पापों का। ही ब्रेक्स ऑल द बैरियर्स। उनका सपोर्ट, प्रचार करना, सेवा के लिए देना, पीछे चलना दिखाता है कि सारे रोल्स राज्य की बढ़ोतरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
और राज्य की बढ़ोतरी में वो काम आते हैं। मरियम का छुटकारा, जोआना का प्रभाव, सुजैना का उद्धारता दिखाता है उस क्रूस की सामर्थ को जो कि जीवन को बदल सकता है, जो अलग लोगों को एक साथ लेकर आ सकता है मसीह के मिशन में। फ्रॉम डीमन पोजेस्ड टू डिवोटेड डिसाइपल, दुष्टता से घरित लोग होकर उनको दूसरी तरफ बदलते हुए कि वो समर्पित चेले बने हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि देवर डीमन पोजेस्ड, उनके ऊपर दुष्टात्मा काम करी थी, लेकिन अब यीशु मसीह के उद्धारता, उसके अनुग्रह की वजह से वो लोग एक समर्पित चेले बने हुए हैं। यीशु हर चीज को बदलते हैं। और अगर हम 4 और 8 पद से अब अगर जाएं तो यहाँ पे एक उखान को सामने लाता है। एक बड़े भीड़ जहां पर जमा है, अलग अलग शहर से वहां पर आए हैं। कुछ लोग चंगाई पाने के लिए आए हैं, कुछ लोग सत्य की बातें सुनने आए हैं, और कुछ लोग विरोध करने आए हैं। और अब यीशु बीज बोने वाले के बारे में यहां पर बताते हैं, जो कि बीज बोने जा रहा है। और उसका बीज बोना जो है वो 4 प्रकार की जमीन पे गिरता है। बाटोमा परने कुलचिए अनि चराचुरंगी हरूले खाई हाले, चट्टान माथी परने उमरीनु बीती के ही सूख्यो, काड़ामा पड़ने को नासी दिए अनि असल जमीन में पड़ने 100 गुना फल फले। जो बीज वो है यहां पर, वो प्रभु का वचन है। द सीड इज द वर्ड ऑफ गॉड। वो सुसमाचार यीशु पे विश्वास के द्वारा, उस समय अगर फर्स्ट सेंचुरी के समय अगर हम देखें तो यीशु मसीह के द्वारा जो बुलाहट थी, द कॉल, जो बुलाहट थी वो थी कि पश्चाताप करो और उस पर विश्वास करने के लिए कि वो ही मसीहा है। और आज हमारे लिए ये, जब हम इस वचन की तरफ देखते हैं तो हमारे सामने ये सुसमाचार का पूरा प्रकटीकरण है, ये पूरा प्रकाशन है। हमारे पास पूरा सुसमाचार है जो कि मसीह के मृत्यु पे विजय पाने के ऊपर है। यहां पे बीज बोना या बीज बोने वाले का बीज बोना उद्धारता के साथ स्कैटरिंग सीड जेनरसली दिखाता है कि परमेश्वर के एक यूनिवर्सल ऑफर को, उद्धार हर किसी के लिए है जो कि विश्वास करता है, कोई भी कहीं से भी क्यों ना, नो मैटर विच बैकग्राउंड यू आर फ्रॉम। जो और जो 4 जमीन है वो दिखाता है 4 अलग अलग प्रत्युत्तर को। दिस शो 4 डिफरेंट रिस्पॉन्स। जो बाटो है, वो पाथ है, वो दिखाता है कि भीड़ के चलने से वो सख्त हो चुका है, दिखाता है कि एक दिल जो कि सुसमाचार के प्रति अब बंद हो चुका है। चट्टान वाली मिट्टी दिखाता है शैलो एंथुसियाज्म, उथाले उत्साह, जो कि प्रेशर में आके या जब परेशानी आती है उसमें धीमा होते होते खत्म हो जाता है। या फिर कांड़ा वाली मिट्टी दिखाता है कि वो जीवन जो कि दुनियावी चीजों में भटक चुका है। सिर्फ अच्छी भूमि जो है वो है जो बहुतायत से फल लेकर आती है, दिखाती है कि प्रभु की संप्रभुता हृदय को कैसे तैयार करती है। और उसकी संप्रभुता ही है, सर्वभूमि है जो कि हृदय को तैयार कर सकती है। और यीशु का यहाँ पे एक चैलेंज, पुकार हमें दिखाता है। नेपाली में इस तरीके से लिखा हुआ, ऊंचे स्वर लेकर आए जसको सुनने कान छा तेसले सुनोस। एक हृदय चीरने वाली बुलाहट ये यहाँ पर है, जिसके कान है वो सुन ले। ये विचार करना, ये जांचने के लिए है कि हर कोई जो है वो नहीं समझेगा। सिर्फ वो लोग जिसको प्रभु समझने देंगे, जैसा कि देख सकते हैं चेलों का वहां पर जानना कि वो लोग अपने हृदय में वो लोग इच्छुक थे, वो लोग पूछते हैं यीशु को कि हमें समझाओ। और दूसरी तरफ हम भीड़ की तरफ देखते हैं जो कि मिक्स्ड मोटिव के साथ आए, जो कि अलग अलग योजनाओं के साथ यीशु मसीह के सामने आए हैं। लोग चंगाई के लिए आए हैं उसके पीछे, कुछ लोग उसके खिलाफ योजना बना रहे थे, लेकिन सुसमाचार का बीज हर किसी के लिए है। अब ये सवाल ये है, बीज तो बोया गया है, लेकिन क्या आपका दिल उसे फलने देगा? विल योर हार्ट लेट इट ग्रो? क्या आपका बीज तो बोया गया है, क्या आपका दिल अब उसे फलने देगा कि नहीं? एक कॉलेज स्टूडेंट चर्च में आई एक यूथ इवेंट में, और उसको खींचने का वहां पर कारण ये था कि म्यूजिक की वजह से वो वहां पर आई, और अच्छा भोजन वहां पर था, अच्छे स्नैक्स थे, उसकी वजह से वो वहां पर आई। और जब उसने सुसमाचार को सुना, लेकिन उसने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया और वहां से वो चली गई। और उसका दिल उस रास्ते की तरह दिखाता है जो कि कठोर हो चुका है या फिर जो कि दुनियावी चीजों में फंस चुका है। और फिर क्या होता है, उसका दिल और टूट जाता है जब वो एक एग्जाम में फेल हो जाती है, और उसके ऊपर सोशल मीडिया का स्ट्रेस आ जाता है, सब कुछ में वो परेशान हो जाती है। लेकिन फिर उसका एक दोस्त लगातार उसको बुलाता रहता है, उसको बोलता है कि तुम मेरे साथ चर्च में चलो, अलग अलग बाइबल स्टडीज में चलो, और लगातार वो उसके लिए प्रार्थना करता है कि परमेश्वर आपके इसके दिल को नम्र करे, इसको सिखाए। और वो यीशु के प्रेम को उसके साथ लगातार बांटता रहा। और जब वो उसका एग्जाम फेल हो तो वो अपने जीवन के बहुत ही एक निचले स्तर पर वो पहुंच गई। लेकिन फिर से जब वो एक दिन वो सेवा में आई और परमेश्वर के दास जब आगे से वचन को बांट रहे थे, तो उसके जो उस वचनों द्वारा उसके जीवन में कार्य हुआ, और फिर उसके वचन ने उसके दिल में काम किया। द गॉस्पल पियर्स हर सोल, उसके दिल को उसने छेदा, और फिर
उसका दिल जो है नम्र हुआ परमेश्वर के वचन के प्रति, और आज वो एक युद्ध रूप को लीड करती है। उसका जीवन एक गवाही है कि कैसे परमेश्वर का अनुग्रह जीवन को बदल सकता है। कोई भी हृदय प्रभु के लिए इतना सख्त नहीं है कि उस पे वो काम ना कर सके। या बीज बोने वाला यीशु की छवि को दिखाता है। ये दिखाता है वो मैसेज को जो कि बांटा जा रहा है, उद्धार और बचाने का, उस अनंत जीवन का जो कि यीशु मसीह में है, क्रूस के द्वारा, जो कि उसने क्रूस और उसके जी उठने के द्वारा जो आज हमारे लिए है। आज हमारे लिए लागूकरण इसमें से क्या है? जब कलीसिया बढ़ रही है, सुसमाचार का प्रचार करना शुरू कर दे, बिना रुके बिना डरे, काम में, अपने घर में, लोकल चाय स्टॉल पे है, रेस्टोरेंट में, कहीं भी है, आप उसके वचन को क्या प्रचार कर रहे हैं कि नहीं? यीशु की उस टीम की तरह जो कि अलग अलग प्रकार के लोग हैं, और वो हर लोगों तक, हर सोसाइटी तक, हर समाज तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाने के लिए तैयार थे। और प्रभु के कार्यों पे हम लोगों को भरोसा करते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि आमोस और 8 और उसका 11 हमें बताता है कि वो अकाल आने वाला है, वो ऐसा समय आने वाला है जब ये बीज और हमारे बीच में नहीं रहेगा। कलीसिया इसलिए बोना शुरू करे, प्रार्थना करना शुरू कर दे कि परमेश्वर आप हृदय को खोलें। और अभी मेरे साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे पीछे बोले, शेयर द वर्ड, ट्रस्ट द लॉर्ड। कलीसिया मेरे साथ बोले, शेयर द वर्ड, ट्रस्ट द लॉर्ड। वचन बांटनु होस, प्रभु मां भरोसा राखनु होस। एक बार फिर से, वचन बांटनु होस, प्रभु मां भरोसा राखनु होस। आज हमारे लिए सवाल यह है, क्या आप बीज बो रहे हैं, यीशु पे भरोसा रख रहे हैं फसल लाने के लिए कि नहीं? ये मुझे मैं हमारे दूसरे बिंदु की तरफ लेकर जाता है, हार्ट्स एक्सपोज्ड, हृदय को खुलासा। हार्ट्स एक्सपोज, हृदय को खुलासा, या फिर हृदय को सामने लेकर आना। हमारे सामने ये उखान जो है, ये एक उद्देश्य को लेकर आता है, और रास्ता जो है, मिट्टी जो है, वो एक आत्मिक युद्ध को हमें यहां पर दिखा रहा है। अगर वर्ष 9 और 10 में हम लोग जाएं, तो चेले लोग पजल्ड हैं, यहां पर वो लोग असमंजसता में हैं, उनको समझ नहीं पा रहा है, और वो यीशु को बोलते हैं कि इस उखान को उन्हें समझाने के लिए जो दृष्टांत यीशु मसीह वहां से बोल रहे थे, वो उनसे कहते हैं कि आप हमें इसको समझाएं। और यहां पे जो प्रत्युत्तर है यीशु का, वो बहुत ही छूने वाला है। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, तिमीहरूलाई त परमेश्वर का राज्य को भेद जानना ज्ञान दिएको छ, तर अरूहरूसँग चाहिँ म दृष्टान्तमा बोल्दैछु कि तिनीहरूले हेरेर पनि नदेखुन् र सुनेर पनि नबुझुन्। यहाँ पे यशाया से फिर से यीशु मसीह कोट कर रहे हैं। यीशु दिखाते हैं कि दृष्टांत को, जो कि एक स्वर्गीय टूल है, इट इज अ टूल जो कि राज्य के सत्य को सामने लाता है उन लोगों के लिए जिनको परमेश्वर एनेबल करते हैं कि वो लोग समझ पाए, और दूसरी तरफ उन लोगों से वो छुपा लेता है जो कि कठोर हो चुके हैं, जिनका हृदय उस रास्ते की तरह हो चुका है, जो कि कठोर है, जो कि सख्त हो चुका है। और ये दिखाता है कि कैसे प्रभु की संप्रभुता है, कैसे ही कंट्रोल्स एवरीथिंग, वो हर एक चीज के ऊपर उसका कंट्रोल है। सिर्फ वही है जो आत्मिक ज्ञान को आज हमें दे सकता है, उसके अलावा और कोई अगर ऐसा बोल रहा है कि वो देगा, तो आज वो सही रास्ते पर नहीं है। और अगर आप उसके पीछे चल रहे हैं, तो आपका रास्ता आज सही नहीं है। उस समय में मिक्स्ड भीड़ वहां पर है, जैसे मैंने बताया, चेले सत्य को ढूंढ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो है वो फरीसी, वो सदूसी लोग, वो है यीशु को रिजेक्ट कर रहे थे। उनका हृदय घमंड और अविश्वास की वजह से बंद हो चुका था। लेकिन गॉड ओपन्स आईज और द ट्रूथ रिमेन्स हिडन। प्रभुले आँखा खोल्नुहुन्छ या सत्य लुकेको रहनेछ। मतलब कि सिर्फ परमेश्वर ही है जो आंखें खोल सकता है। अगर वो आंखें नहीं खोलेगा आज, तो जो सत्य है वो हमसे छुपा ही रहेगा। उद्धार का सुसमाचार यीशु के द्वारा, यीशु की सेवकाई में, ये उसकी पुकार थी, मन फिराओ, पश्चाताप करो, उस पर विश्वास करो, क्योंकि वही मसीहा है। उसकी मृत्यु की तरफ जो कि तब आने वाली थी, पॉइंट करते हुए, और उसके जी उठने पर। लेकिन आज ये धर्मशास्त्र को पूर्ण प्रकटीकरण आज हमारे सामने है, जो कि उस क्रूज पे सेंटर करता है, जो उसके क्रूज पे शुरू होता है। और वर्ष 12 में एक्सप्लेन करता है, वो रास्ते वाली मिट्टी, ये वो दिल है जो कि सख्त है, पाप से, घमंड से, रीति रिवाजों से वो घिरा हुआ है, जिसमें सुसमाचार नहीं जा रहा है। ऐसा रास्ता जो कि लगातार ट्रैफिक की वजह से, लोगों के चलने की वजह से सख्त हो गया है। ये दिखाता है उस जीवन को जो कि प्रभु के वचन के प्रतिरोधी है। शैतान, जिसको पक्षी की तरह यहां दिखाया गया है, वो लगातार उस भीड़ को खींचने में लगा है, उस बीज को वहां से खींचने के लिए लगा हुआ है कि कोई भी उस पर विश्वास ना करे। दूसरे करंथियों में लिखा गया है कि गैर विश्वासियों के दिमाग को शैतान जो है वो अंधा कर देता है,
ताकि उनके जीवनों में सुसमाचार ना बढ़े। यीशु के समय में जो बाटों को मिट्टी फरीसी लोगों को दिखाता है, जो कोई नियमों में घुसे हुए हैं। यीशु को थ्रेट समझते थे ये लोग कि यीशु मसीह उनके जो उनके बनाए हुए चीजें हैं उसके लिए थ्रेट था। सदूसी लोग यीशु के सामर्थ पे विश्वास नहीं कर रहे थे, और वैसी भीड़ जो कि सिर्फ चमत्कार के लिए आ रही थी, ना कि पश्चाताप के लिए, उनका रिजेक्ट करना इस वजह से नहीं था कि संदेश कमजोर है। इट वॉज नॉट बिकॉज द सीड वॉज वीक, ये नहीं था। हमने मरियम मगदलिनी के जीवन में देखा, जो कि दुष्ट आत्मा से भरी हुई है, और उसका जीवन बदलते हुए यीशु के छुटकारा देने वाली सामर्थ के द्वारा उसकी कहानी दिखाता है कि कोई भी हृदय प्रभु की पहुंच से बाहर नहीं है। यीशु के मिशन के साथ आते हुए, जो कि खोए हुए को बचाना है और उनको सुसमाचार के द्वारा जीतना है। ये रास्ता, द पाथ, द सॉइल, वो एक आत्मिक युद्ध को दिखाता है। सेटन वर्क्स टू स्टील द वर्ड, बट गॉड वर्क्स टू सेव द सोल। शैतानले वचन चोरने काम गर्छा, तर परमेश्वरले आत्मालाई बचाउने काम गर्नुभयो। शैतान छीनता है, बट प्रभु का अनुग्रह उसे वापस लेकर आता है। ये उखान दिखाता है इंसान की अयोग्यता को, कि वो बिना परमेश्वर के स्वर्गीय कार्य के खुद से विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये उखान के दो कार्यों को दिखाता है। इंग्लिश में अगर मैं इसको बोलूं तो ये ऐसे लिखा गया, टू रिवील एंड टू कंसील, प्रकट करने, रलुकाउने। दिखाता है कि उद्धार देना प्रभु का काम है। हम बीज बोते हैं, लेकिन सिर्फ प्रभु ही है जो हृदय को नम्र कर सकता है। ये बाटों को मिट्टी हमें चैलेंज करता है कि हम प्रार्थना करें, प्रभु को बोले, प्रभु कड़ा जमीन हरूलाई जोतनुओस, और फिर उसकी सर्वभूम अनुग्रह पर भरोसा करते हुए कि वो ही है जो जीवनों को बदलेगा, जैसा उसने उन महिलाओं के जीवन में किया था। उसने उनके जीवनों को बदल दिया। आज हम अपनी कलीसिया में कठोर हृदयों से जब मिलते हैं, अपने कार्यस्थलों में हम मिलते हैं, अपने साथ काम करने वालों से हम मिलते हैं, जब हम वचन को सुनाते हैं, उनका जीवन अगर कठोर है, तो आप लोग निराश ना हो जाएं, बल्कि प्रार्थना करना शुरू कर दें कि प्रभु आप इनके दिलों को नम्र करें, आप इनके दिलों को, गॉड प्लीज सॉफ्टन देयर हार्ट्स आपके गॉस्पेल के प्रति। क्योंकि आमोस उसका 8 और 11 बताता है कि वो समय, वो सत्य का अकाल आने वाला है। मध्यस्थता की प्रार्थना करना शुरू कर दे। ग्रहणशील हृदयहरू को लागी मध्यस्थता गर्नुहोस्। कलीसिया मेरे साथ फिर से एक बार फिर से हम लोग बोलेंगे, ओपन माई हार्ट, मेक इट सॉफ्ट। एक बार फिर से, ओपन माई हार्ट, मेक इट सॉफ्ट। मेरो हृदय खोल्नुहोस्, यसलाई नम्र बनाउनुहोस्। सवाल हमारे लिए आज ये है, क्या आपका हृदय खुला है प्रभु के वचन के लिए, या ऐसे सख्त जगह हैं जहां शैतान आज भी खराब कर सकता है। ये मेरे तीसरे बिंदु की तरफ लेकर जाता है। द लाइफ चेंज, जीवन परिवर्तन भयो। द लाइफ चेंज, जीवन परिवर्तन भयो। अब ये चीज, ये जो बिंदु है, हमें बाकी मिट्टियों के बारे में बताता है, बाकी सॉइल के बारे में बताता है, दिखाते हुए कि कैसे सुसमाचार जीवनों को बदलता है, या फिर सुसमाचार जीवनों को नहीं बदलता है। आपके हृदय की स्थिति के ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर वर्ष 13 में हम लोग जाएं तो बताती है कि पथरीली मिट्टी के बारे में, वो लोग जो कि वचन को बहुत खुशी से लेते हैं, लेकिन उनकी जो जड़ है वो अंदर गड़ी हुई नहीं होती है, जो कि परीक्षा में आने के बाद जब थोड़ी सी परेशानी आती है तो वो लोग धीरे धीरे कर उससे दूर हो जाते हैं। एक बार फिर से देखेंगे कि यीशु के समय में जो लोग हैं वो यीशु के पीछे क्यों आ रहे थे। कुछ लोग खाना खाने के लिए आ रहे थे, कुछ लोग चमत्कार के लिए आ रहे थे, लेकिन कुछ लोग जो है वहां पर सच में उसको जानने के लिए आ रहे थे, और कुछ लोग सिर्फ उसको सताने के लिए आ रहे थे, उसके ऊपर दोष लगाने के लिए आ रहे थे। अगर यूहन्ना 6 और उसके 66 में हम लोग देखें, उनका विश्वास गहरा नहीं था, उन पौधों की तरह जो कि पथरीली भूमि पे उगते हैं, लेकिन उतने गहरे नहीं होते, क्योंकि जब धूप आती है तो वो उस धूप को नहीं सह पाते। ये मिट्टी दिखाता है कि एक भावनात्मक उत्साह, एन इमोशनल एक्साइटमेंट, जिसकी कोई कमिटमेंट नहीं होती। एक ऐसा प्रति उत्तर जो कि प्रेशर में, जब प्रेशर आता है, जब दुनिया की परेशानी ऊपर आ जाती है, तो वो उसको नहीं सह पाते। गर्मी बढ़दा खोखरो विश्वास हराउँछ। जब गर्मी बढ़ती है तो ये जो विश्वास जो कि गहरा नहीं है, ये जो है खत्म हो जाता है। वर्स 14 बताती है उस कांटेदार भूमि के बारे में, वो लोग जो कि वचन को सुनते तो है, तरह निसासिन्छ, दे आर चोक्ड। इस दुनिया में अमीरी, आनंद में, ऐशो आराम में वो लोग गुम हो जाते हैं, जो कि कभी भी परिपक्व फल को नहीं पैदा करते। ये वो लोग हैं जो कि दुनियावी कामों में फंस चुके हैं,
जो कि रोजमर्रा की जरूरतों में को लेके चिंता में पड़े हुए हैं, जो कि पैसों के पीछे है या फिर संतुष्टि नहीं है, जो कि पदवियों के पीछे हैं, सिक्योरिटी के पीछे हैं। ये उन अमीरों की तरह है जो कि यीशु से दूर भाग रहे थे। कांटा जो है अमीरी, परेशानी, दुनियावी सुखहरू, ये वचन के साथ बढ़ते हैं। ये कांटे भी उस वचन के साथ बढ़ते हैं और उसकी ग्रोथ को रोकते हैं। ये मिट्टी हमें आज वार्निंग देती है कि ऐसे हृदय जो कि बंटा हुआ है, एक ऐसा हृदय और डिवाइडेड हार्ट दैट इज डिवाइडेड, जिसकी चिंताएं अलग अलग जगह पर हो जाती है, जहां पे सुसमाचार दुनियावी आइडल्स के साथ लड़ता है और दब के रह जाता है। और ये मुझे वर्ष 15 की तरफ लेकर जाते हैं। अच्छी भूमि, असल माटो, वो लोग जो कि वचन को सुनते हैं, ईमानदार असल हृदय मा यसलाई बलियो संग पकड़ी राखने, ये ऐसा हृदय है जो कि ईमानदारी के साथ उस वचन को पकड़ के रखता है और फिर धैर्य के साथ फल उत्पन्न करते हैं। ये है सच्चे विश्वासी लोग जो कि वचन के द्वारा परिवर्तित हुए हैं। उनका ईमानदार और असल हृदय का मतलब ये नहीं है कि वो बिना पाप के हैं, या ऐसा नहीं है कि देवर परफेक्ट, नहीं, लेकिन एक निष्कपट ग्रहण करने वाली आत्मा जो कि प्रभु के द्वारा तैयार की गई है, उसके वचन को प्रेम करने के लिए ये उस हृदय को दिखाता है। वो लोग वचन को पकड़ के रखते हैं। जब परेशानी आती है, जब परीक्षा आती है, जब मुसीबत आती है, जब समय लगता है, वो उस वचन को पकड़ के रखते हैं और फल लेकर आते हैं। प्रेम, विश्वास योग्यता, लगनशीलता, धैर्य के साथ दिखाता है बढ़ोतरी को। इट शोज द ग्रोथ। यीशु के दिन में वो लोग जो कि उसके चेले हैं, वो स्त्री लोग जो कि उसके साथ चल रहे थे, अपना योगदान दे रहे हैं, जिनका बदला हुआ जीवन प्रभु के राज्य की सामर्थ्य को दिखाता है। ये असल भूमि लूका 19 और उसके 10 पद को में दिखाता है कि कैसे वो उन जीवनों को बचाता है जो कि खोए हुए हैं, कैसे उनके जीवनों को बदल देता है जो कि हराए को मान से हरू। यीशु के मिशन के द्वारा ये कॉन्ट्रास्ट जो आज हम देखते हैं, अलग अलग मिट्टी में, अलग अलग भूमि में प्रभु की भौमता को दिखाता है कि पथरीली कांटे वाली मिट्टी फेल हो जाती है क्योंकि वो यीशु में बनी नहीं रहती, लेकिन असल भूमि बढ़ती है क्योंकि परमेश्वर उसे खुद स्वयं तैयार करते हैं। जो महिलाएं, स्त्री लोग हैं 1 से 3 पद में, मैरी, जोआना, सुजैना, वो अच्छी भूमि का एक उदाहरण है। उनका जीवन टूटेपन से बदल कर आया है, ब्रोकननेस टू फ्रूटफुलनेस। इसे पता चलता है कि उद्धार और फल लाना दोनों प्रभु का कार्य है, ना कि मनुष्य का परिश्रम। और उस क्रूस की तरफ हमें केंद्रित करता है जहां पे बदलाव की सामर्थ आई है। कलीसिया आज वो अच्छी भूमि बनने की कोशिश करें, वचन में भीगे। हमें भटकने वाली चीजें बहुत हैं, हमें भटकाने वाली चीजें बहुत है इस दुनिया में, उनसे हमें दूर रहने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है और परीक्षा में स्थिर रहने की जरूरत है। आज बढ़ता हुआ समाज जब कलीसिया बढ़ रही है, अलग अलग चीजें बढ़ रही हैं, एआई बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, आइए हम वो ऐसी कलीसिया बने जो कि फल पैदा करने वाली कलीसिया है, जिससे प्रभु को महिमा मिलती है। जैसे कि आमोस उसके 8 और 11 में हम देखते हैं, जब मैं इसको पढ़ता हूं एक डर मेरे मन में आता है, एक वार्निंग हम सबके लिए जहां पर है कि सत्य का अकाल आने वाला है, वो प्रभु के वचन का अकाल आने वाला है और वो ऑलरेडी आ चुका है। क्या आज हम वो अच्छी भूमि बनेंगे जो कि उस बीज को बोने के लिए तैयार है, जो कि उस जमीन को तैयार करने के लिए तैयार है, जो कि कुछ भी हो जाए दृढ़ खड़े रहेंगे चाहे परेशानी कैसी भी है? क्या हम वो कलीसिया बन सकती है जो कि प्रेम और विश्वास योग्यता में बढ़ेगी उस राज्य के लिए? कलीसिया, एक बार फिर से मेरे पीछे अब आप बोलेंगे, चेंज माई लाइफ लॉर्ड, चेंज माई लाइफ लॉर्ड, बेयर मच फ्रूट। मेरो जीवन परिवर्तन गर्नुहोस्, धेरै फल फलाउनुहोस्। एक बार फिर से बोलेंगे, मेरो जीवन परिवर्तन गर्नुहोस्, प्रभु धेरै फल फलाउनुहोस्। सवाल आज हमारे लिए है, क्या फल है जो आपका जीवन आज उत्पन्न कर रहा है? और कौन से ऐसे कांटे हैं या पत्थर हैं जिन्हें परमेश्वर के द्वारा हटाए जाने की जरूरत है? What are the thorns in your life that you want God to remove? ऐसे कौन से कांटे हैं?
लूका 8:1-15 प्रभु के सर्वभूम अनुग्रह को और उसके उद्धार को सामने लेकर आता है। लूका उसके 19 और 10 के बारे में बताता है, जहां पर परमेश्वर जो है यीशु मसीह इस दुनिया में खोए हुओं को ढूंढने और उनको बचाने के लिए आए हैं। ये 4 भूमियां जमीन हमें बताती है सिर्फ प्रभु ही है जो हृदय को तैयार कर सकता है फल लाने के लिए। कलीसिया, समय आने वाला है जब ये बीज नहीं होगा। अ टाइम इज कमिंग व्हेन देयर विल बी स्कार्सिटी ऑफ द सीड्स। जब ये वचन नहीं होगा तो क्या हम लोग तैयार हैं? क्या हम लोग उसके लिए कार्य कर रहे हैं कि नहीं? ये आज हमें जोर देता है कि हम विश्वास योग्यता के साथ बोना शुरू कर दें, प्रार्थना करना शुरू कर दें और अच्छी भूमि की तरह जिए। क्या आप उस क्रूस की सामर्थ को अपने अंदर, अपने दिल के अंदर फलवंत होने देंगे? आज हमारे लागूकरण इसमें से क्या है कि अपने हृदय को जांचें, क्या वो सख्त है या क्या वो शैलो है कि वो गहरा नहीं है, या क्या वो कहीं वो किसी और चीजों में आज भटका हुआ तो नहीं। हमारा ध्यान आज हमारी नौकरी में, आज हमारे कामकाज में, हमारी पढ़ाई लिखाई में, क्या हम इतना खो चुके हैं कि हम लोग परमेश्वर को समय ही नहीं दे रहे हैं? ये वचन हमें बताता है कि हम लोग दृढ़ता के साथ प्रचार करना शुरू कर दें। आज कलीसिया, हम ऐसी कलीसिया बनने की जरूरत है जो कि यीशु की रोशनी इस अंधेरे वाली दुनिया में फैलाने के लिए तैयार है। क्या आप और मैं ऐसी कलीसिया बन सकते हैं? क्योंकि ये दुनिया अंधेरे में है, ये दुनिया पाप में है और समय आने वाला है। कलीसिया, हम एक ही कार्य कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु की संप्रभुता में वो है जो जमीनों को तैयार करता है। तो हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं अपने हृदय के लिए कि परमेश्वर मेरे हृदय को नम्र करे, परमेश्वर मेरे साथी, परमेश्वर मेरे परिवार, मेरे सहपाठी, मेरे साथ काम करने वाले, उनके हृदय को आप नम्र करें कि प्रभु वो लोग उस नरक की आग में ना चले जाए, लेकिन प्रभु आपका वचन उनके जीवन में कार्य करे ताकि वो लोग भी बचाए जाएं। चार्ल्स स्पर्जन जो कि एक थियोलॉजियन है, वो बोलते हैं, द सेम सन दैट मेल्ट्स वैक्स hardens the clay. So the same gospel that softens some hearts to repentance hardens others to rebellion according to God's sovereign will. इसको अगर नेपाली में बोलूं तो इस तरीके से, त्यही सूर्य जसले मोम पेग्लाउँछ माटोलाई कडा बनाउँछ, त्यस्तै पश्चाताप गर्ने केही हृदयहरूलाई नम्र पार्ने त्यही सुसमाचारले अरूलाई परमेश्वरको सर्वभौम इच्छा अनुसार विद्रोह गर्न कठोर बनाउँछ। That same heart, same सुसमाचार, वही है जो कठोर भी करता है, वही है जो पिघलाता भी है। क्या आज आप प्रभु पे विश्वास करेंगे कि वो आपके हृदय को जोते, उसको अच्छा मिट्टी क्या आप लोग बनाने देंगे अपने अंदर? उसके वचन को क्या हम लोग फैलाने के लिए तैयार हैं कलीसिया? क्योंकि समय आने वाला है जबकि बीज की कमी होने वाली है। द टाइम इज कमिंग व्हेन देयर विल बी स्कार्सिटी ऑफ द सीड। जबकि ये वचन नहीं रहेगा, क्या हम लोग तैयार हैं? अगर नहीं है तो सवाल आज हमारे सामने, आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका जीवित वचन है जो आज हमारे सामने खोला गया है। प्रभु जी, आप इसमें से हमसे बात करें, हम यहाँ से भूल कर जाने वाले ना हो जाएं, लेकिन प्रभु ये वचन जो बीज है हमारे अंदर बोने वाला हो सके, हम उस अच्छी भूमि की तरीके बनने वाले हो सके जो कि 100 गुना फल ला सके, और हम लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले हो सके कि प्रभु आप उनके जीवनों को नम्र करें, क्योंकि वो अकाल का समय निकट है। प्रभु, हमारा जीवन आपको महिमा देने वाला हो सके, हमारा जीवन आपके लिए फल लाने वाला हो सके। जब ये दुनिया की चीज़ें बहुत तरीके से हमारे ऊपर प्रेशर को लेकर आती है, हम लोग अपने काम काज की वजह से आपको समय नहीं दे पाते, प्रभु इन सब के बीच में आपका जो बीज है, आपका जो वचन है हमारे जीवनों में बहुत ताय से काम करने वाला हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सब मिलकर मांगते हैं, आमीन।